दोस्तों, अगर आप एक CSC VLE हैं और आप अपनी CSC आईडी का प्रयोग करके फार्मर रजिस्ट्री कर रहे थे, लेकिन आपने नई गाइडलाइनों का पालन नहीं किया है, तो आप सभी के लिए एक बड़ी मुसीबत होने वाली है। क्योंकि CSC ने फार्मर रजिस्ट्री करने वालों के लिए एक गाइडलाइन जारी करी है और कुछ VLE ऐसे हैं जो गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो हमारे उन सभी CSC VLE भाई के लिए होने वाली है जो कि नए नए तरीके अपनाकर फार्मर रजिस्ट्री कर रहे हैं। तो ऐसे VLE भाई पर क्या कार्रवाई होने वाली है, क्या नई गाइडलाइन है, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम आपको देंगे। तो वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिए। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। तो दोस्तों, आप किसी भी स्टेट से आते हो, जब भी आप फार्मर रजिस्ट्री करने की वेबसाइट पे आते हैं, चाहे MP की फार्मर रजिस्ट्री हो या गुजरात की हो या उत्तर प्रदेश की हो या और किसी स्टेट की फार्मर रजिस्ट्री हो, जब आप इस वेबसाइट पर आते हैं और फिर आप यहां पर करते हैं लॉग इन विथ CSC पे क्लिक, तो चलिए मैं दिखाता हूं किस प्रकार से आपको नई गाइडलाइन देखने को मिलती है। यहां देखिए, जैसे हमने क्लिक किया तो इस प्रकार से ये फार्मर रजिस्ट्री की मैंडेटरी गाइडलाइन आ गई फॉर CSC VLE के लिए। अब देखिए, ये गाइडलाइन क्यों जारी करी गई है, मैं पहले आपको वो बता देता हूं। तो कई लोग क्या करते हैं कि जो भी फार्मर रजिस्ट्री करते समय उनके नाम में गलती होती है, तो वो इसे इंस्पेक्शन मोड में लगा के इस प्रकार से यहाँ पर F12 दबा के या जो भी है इंस्पेक्शन मोड में लाके उस नाम को वहाँ एडिट करते हैं और एडिट करने के बाद फिर वहाँ पर उसको वैलिडेट करते हैं और वैलिडेट करने के बाद फिर वहाँ पर उसे सबमिट करते हैं। हालांकि फ्रेंड्स, ये एक ट्रिक है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। किसी का भी ऐसे आपको कोई भी नाम अपडेट नहीं करना है। नाम अपडेट करने का सही तरीका यह है कि अगर उनके आधार में नाम गलत है तो आधार केंद्र पर जाकर आधार में सही कराइए। अगर उनके जो उनकी नकल है उस पे नाम मैच नहीं हो रहा है तो उसके लिए आप अपने लेखपाल से संपर्क करिए कि उसमें क्या सही हो सकता है। जो भी वहां पर सही कार्रवाई होगी वो वहां से की जाएगी। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि अपने CSC के माध्यम से वहां लॉगिन करते हैं और वहां पर नया रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, लेकिन वहां पर जो है उनके नाम में बदलाव एडिट करके उन्होंने फार्मर रजिस्ट्री कर रखी है। तो ऐसी फार्मर रजिस्ट्री तो वहां पर रिजेक्ट हो ही जाएगी, लेकिन जितने VLE भाई ने ऐसा किया है उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। जैसे देखिए, मैं यहां पर जो कुछ गाइडलाइन बताई गई हैं इनके बारे में बता देता हूं। तो देखिए, सबसे पहले यहां पर जो गाइडलाइन बताई गई है वो है इंटर द मोबाइल नंबर व्हाइल रजिस्ट्रेशन, मैक्सिमम 2 रजिस्ट्रेशन कैन बी डन विथ 1 मोबाइल नंबर्स। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो भी आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करेंगे वो किसान के मोबाइल नंबर से ही करना है। तो जो बेनिफिशियरी है वही आपके पास जब आता है लाभार्थी, तो उसका नंबर यूज करना है रजिस्ट्रेशन के लिए। और यहाँ पर देखिए बताया गया है कि रजिस्ट्रेशन में अधिकतम 2 बार ही अपना मोबाइल नंबर यूज किया जा सकता है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो यहाँ वहाँ से आपको कोई नया झोल नहीं लगाना है। जैसे गाइडलाइन में बताया गया है उसी प्रकार से आपको गाइडलाइन का पालन करना है। दूसरी गाइडलाइन कहती है फ्रेंड्स, इंटर द लैंड डिटेल्स ऑफ बेनिफिशियरी ओनली, यानी कि जो आप लैंड डिटेल्स डालेंगे तो वो बेनिफिशियरी है, जो लाभार्थी है उसी की डालेंगे। यहाँ वहाँ से कोई झोल करके उसमें किसी प्रकार का कोई भी गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स, जो तीसरी गाइडलाइन आप सभी के लिए बताई जा रही है इसका भी ध्यान रखना है। जहां पर लिखा हुआ है, तो फ्रेंड तीसरी गाइडलाइन में यहां पर बताया जा रहा है कि जो भी CSC है, जो भी VLE काम करता है, तो आई स्टेट दैट दिस CSC ID बिलोंग्स टू मी एंड इन केस ऑफ एनी अनलॉफुल एक्टिविटी और फॉर नॉट फॉलोइंग द गाइडलाइंस आई शैल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। यानी कि हम अपनी CSC ID से जो भी अनलॉफुल काम करते हैं या जो इलीगल एक्टिविटी करते हैं या जो भी करते हैं, तो उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी CSC VLE की रहेगी। तो इस बात का भी ध्यान रखना है कि आप ऐसा कोई काम ना करें जिस पे ये सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर आ जाए। चौथी गाइडलाइन में फ्रेंड्स बताया जा रहा है कि एनी रॉन्ग और मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन विल बी लीड टू पेनल्टीज ऑफ लीगल इम्प्लीमेशन एज पर भारतीय न्याय संहिता यानी BNS लॉ। तो अगर आप ऐसा कोई गलत काम करते हैं, कोई मिसलीडिंग जानकारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर भरते हैं, देते हैं, तो आपके ऊपर पेनल्टीज लगाई जाएगी और कुछ यहाँ पर जो लॉ के हिसाब से कार्रवाई होगी, जो VNS है उसके हिसाब से आपके ऊपर मुकदमा भी दर्ज किया जा सकता है अगर आपने ऐसा कोई काम किया है।
तो फ्रेंड्स सावधान हो जाइए, अगर किसी वीएलई ने ऐसा काम किया है या करने वाला है तो अब आपको ऐसा काम नहीं करना है, क्योंकि आज नहीं तो कल भविष्य में अगर उसकी जांच होती है और अगर आप उसमें पकड़े जाते हैं तो कई सीएससी सेंटर पर पहले भी कार्रवाई हो चुकी है और आने वाले समय में अगर आप भी ऐसा कर रहे हैं तो आपके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। तो दोस्तों ये कुछ गाइडलाइन थी आप सभी सीएससी वीएलई के लिए, क्योंकि कुछ लोग वीडियो बनाकर गलत तरीके बता रहे थे कि इस प्रकार से आप कर लीजिए, ये ट्रिक काम कर रही है, वो ट्रिक काम कर रही है। तो ऐसा आपको कुछ भी नहीं करना है, जो नियमानुसार चीजें हैं अगर वैसे ही करते हैं तो सही है, अगर आप अलग अलग कुछ गलत तरीका अपनाते हैं तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं ये नई गाइडलाइन की जानकारी आपको पसंद आई होगी और आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अगर आप इसके बारे में और कुछ जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे।